जब आपके घर कोई एक 18 साल की लड़की काम करने के लिए आए और आपको उस कमसिन नौकरानी की साथ क्रिकेट खेलने को मिल जाए, तो आप यह समझे कि आपके जैसा खुश नसीब इंसान कोई नहीं है। आज मैं आपको नॉनवेज के माध्यम से अपनी खेल की कहानी लिखने जा रहा हूँ। इस कहानी में बताऊंगा कि कैसे अपने जवान कमसिन और हॉट नौकरानी की साथ क्रिकेट खेलने की सिलसिला अभी तक जारी है। सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे खोलता हूँ जब वह आती है और वह आकर सीधे मेरे बेड पर सो जाती है और इस सर्दी में उसको अपने ताकत से गर्म कर देता हूँ। फिर वह पूरे घर के काम करती है। मेरा नाम राजीव है, मैं 25 साल का हूँ। मेरी शादी हुए भी 8 महीने हुआ है। मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है तो वह अपने मायके चली गई है। अभी 8वां महीना है, तो यह मानकर चलिए कि 1 महीना बच्चा होने में है और 6 महीने बच्चे को थोड़ा बड़ा होने में है। इसका यह मतलब हुआ कि 7 महीने तक मैं फ्री हूँ। तो जब एक इंसान की क्रिकेट खेलने की आदत लग जाती है तो बिना खेले उसको चैन नहीं आता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। क्या बताऊं, जब से बीवी गांव गई है तब से मुझे गर्मी 24 घंटे रहते हैं। नायकरानी की भाग्य कहिए या मेरा भाग्य कहिए, ये कैसे क्रिकेट खेलने का दर्शन हो गए। जो कसी हुई है, जवान है, खूबसूरत है और कम उम्र की है। मेरे यहाँ एक लड़की काम करने आती है, उसका नाम है रेखा। रेखा 18 साल की है, बहुत हॉट और खूबसूरत है। रंग तो श्यामला है पर बदन जबरदस्त है। फिगर गोल गोल और कसी हुई है और काफी टाइट है। रेखा ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है, एक नंबर क्रिकेट खेलने लायक है। मुझे मौका मिल गया, मैंने उसको लालच दिया और वह मेरे बाहों में आ गई और फिर मैंने उसके साथ क्रिकेट खेलने लगी। पहले दिन क्या क्या हुआ था, कैसे मैंने उसको बताया था, वह सारी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ ताकि आपका भी समय ज्यादा बर्बाद नहीं हो। जब से मेरा मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, 500 रुपये देकर अपना खेल खेलूं या किसी कॉलगर्ल को घर पर बुलाकर 5,000 खर्च करके अपने जिस्म की गर्मी को शांत कर लूं। पर जब घर में ही एक जवान नौकरानी आ रही हो काम करने के लिए और घर में कोई हो भी नहीं, बीवी मायके गई हो, तो से बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। जो बाहर खर्चा करेंगे वह अपनी नौकरानी को ही दे देंगे और फिर क्रिकेट खेल के गर्मी को शांत कर लेंगे। और आपको तो पता है मेरे पास 7 महीने का मौका भी है। अगर सही से पट गई पहले मैं ये सोचता था, तो फिर 7 महीने खूब मजे करेंगे और भगवान ने मेरी बात सुन ली। रेखा जब काम करने आती थी तब उस समय में सोया रहता था। जब वह डोरबेल बजाती थी तब मैं जाकर दरवाजा खोलता था। एक दिन की बात है, रेखा बहुत हॉट लग रही थी। इसका ये कारण था उसके कपड़े, वह कटी बांह का सूट पहन कर आई थी और गला बहुत ज्यादा ही खुला हुआ था। जब वह बैठकर झाड़ू पोछा कर रही थी तब उसकी दोनों ईंटां बाहर की तरफ निकलने को बेताब थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपना क्रिकेट बैट पकड़ के धीरे धीरे खेलने लगा। मैं उसे अच्छी अच्छी बातें करने लगा, प्यार भरी बातें करने लगा था कि वह मेरे कमरे में ही इधर उधर काम करते रहे। वह भी मुझे तिरछी नज़र से देख रही थी, शायद उसको भी क्रिकेट खेलने का मन लग रहा था कि आज मेरा मूड कुछ और है। मैंने उसको बोला कि तेरी भाभी यहाँ नहीं है तो मन नहीं लगता है। वह बोली, क्यों क्यों नहीं मन लगता है। मैंने कहा कि जब से वह गई है तब से मैं अकेला हो गया हूँ। तुम भी आती है, सुबह काम कर कर चली जाती है, फिर मैं ऑफिस का काम घर से ही कर रहा हूँ तो बोर हो जाता हूँ। तो वह बोली, क्या कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसी को बुला लो या बात कर लो। मैंने कहा, नहीं यार, पहले गर्लफ्रेंड मिली थी पर उसको मैंने छोड़ दिया जब मेरी शादी हो गई। एक दिन
बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था बीवी के साथ उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में। इस वजह से उसका नंबर मैं डिलीट कर दिया और बोल भी दिया उसको कि आज के बाद कॉल हम लोग नहीं करेंगे। पर आज मैं पछता रहा हूँ। अगर आज वह मेरे से बात कर रहे होते तो तुम छुट्टी पर रहती है और मैं उसके साथ मजे कर रहा होता। मैंने ये सब इसलिए बोला था ताकि उसके मन की बात को मैं समझ सकूं। वह हंसने लगी, कहने लगी आप बड़े ही रोमांटिक हो भैया, तो फिर से कोई गर्लफ्रेंड बना लो। जब भाभी गांव चले जाए तब तुम उसके साथ घूमने फिरने जाओ। तो मैं बोला आजकल घूमने फिरने कौन जाता है, आजकल तो जमाना कुछ और का है। मैंने कहा तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना रखी है? वह बोले नहीं बना रखी है, आजकल सब लड़के धोखेबाज होते हैं। तो मैं बोला क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वह बोली क्या कोई काम वाले को अपना गर्लफ्रेंड बनाता है क्या? मैंने कहा तुम पैसे कमाने के लिए इतना घूमती हो, सबके घर जाती हो, रोजाना 2 टाइम तुमको आना होता है। अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा तू 10,000 रुपये में तुमको दूंगा हर एक महीने, जब तक बाहर ही नहीं आएगी। वह बोले 30 दिन और 10,000 बस, इससे क्या होगा? गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है तू 20,000 ले लेना। 20,000 बोलते ही वह मेरे तरफ से देखने लगे, शायद वह ये कहना चाह रही थी कि मैं तैयार हूं, पर वह मुंह से नहीं बोल रही थी। मैंने लैपटॉप बैग से 20,000 रुपये निकाले और उसको दे दिए और मैंने कहा जब काम करती हो तो बाद में पैसा मिलता है, पर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए एडवांस दे रहा हूँ तुमको। उसने पैसे ले लिए और अपने बैग में रख लिए। उसके पास एक छोटा सा पर्स था और वह मेरे कमरे में आई। मैं बाहर फैलाए बैठा था, वह आकर मेरे बाहों में लिपट गई। मैंने रजाई में उसको लिटा लिया, उसकी हाथ पकड़कर मचलने लगा, उसके गाल पर किस करने लगा, उसके बदन को साल आने लगा। वह भी आहें भरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी। हम दोनों ही एक दूसरे को चूमने लगे। मैंने तुरंत ही उसके कपड़े उतार देगी और अपने भी कपड़े उतार दिए। उसको हटाकर मैं उसके ऊपर चढ़ गया और उसका बदान को हाथ से रगड़ने लगा, निप्पल को दांत से काटने लगा। उसको बार बार सिहर रही थी, अंगड़ाई ले रही थी, जैसे मैंने अपना हाथ उसकी इधर उधर लगाया था। उसकी बदान काफी ज्यादा गीली हो गई थी, बदान पर छोटे छोटे बाल थे। मैंने अपने बेट को निकाल कर उसके साथ धीरे धीरे क्रिकेट खेलने की कोशिश किया। फिर उसकी बॉलिंग बहुत हाथ था, मैंने उसका बॉल खेलने नहीं सक रहा था, पर जैसे तैसे करके एक ओवर खेल लिया। फिर रेखा बोला अभी और नहीं खेलूंगा, मेरा दर्द हो रहा है। मैं बोला अभी तुम पहले बार बॉलिंग कर रही हो इसलिए थका दर्द हो रही है, ऐसा धीरे धीरे खेलते रहो, दर्द अपने आप कम जाएगी। फिर रेखा धीरे धीरे बॉलिंग करता गया और राजीव अपना बेट से 1-2 रन खेलते खेलते लास ओवर तक खेलते रही। जब रेखा जोर जोर से बॉलिंग करने लगी तब राजीव को गुस्सा आया। राजीव भी 4-6 मारने लगा और ऐसा दूसरे ओवर भी खेल लिया। वह भी शांत हो गई, मैं भी शांत हो गया। 2 घंटे तक हम दोनों एक दूसरे के बाहों में ऐसे ही पड़े रहे। एक जवान नौकरानी के साथ खेल कर मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मुझे खुशी इस बात की थी कि अब वह रोजाना मेरे से चिढ़ेगी। फिर वह काम करने लगी और मैं उसको निहारता रहा। अब वह अपने दुपट्टे भी रख दी ताकि मैं उसके जिस्म को निहारता रहा हूँ रोज। तो वह संभाल भी नहीं थी जब उसके शरीर का अंग देखता था, परंतु मैं फ्री हो गया था, वह भी फ्री हो गई थी। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ रहा ही नहीं था कि कुछ छुपाया जाए। फिर वह जाते हुए मुझे किस देकर गई, मैं उसकी चुम्मा लिया और फिर विदा किया। उस दिन वह शाम को नहीं आई, बोली कि बहुत दर्द हो रहा है, फोन करके मुझे बताएं कि आज मैं नहीं आऊंगी।
फिर दूसरे दिन से जब वह आती थी सबसे पहले मैं उसके साथ क्रिकेट खेलता था, फिर वह काम में लगती थी। आज तक रोजाना उसके साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ और उम्मीद है कि अभी काफी समय है मैं उसके साथ क्रिकेट खेलता ही रहूंगा और मजे करता रहूंगा। nonvegstory.com पर अपनी कहानी लिखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि आप सभी दोस्तों को भी पता चले कि मैंने कैसे एक जवान लड़की को लालच देकर रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ और मजे करता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।